नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन ने आपको मुलाकात की होगी, लेकिन आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, हिमांशु वर्मा जी। जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पहचान है, छोटे छोटे बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए बहुत एक मोटिवेशनल, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। हिमांशु वर्मा जी की जो जीवनी रही है, छोटी सी उम्र में ही वो बिजनेस लाइन में आ गए। माता पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। आज की अगर बात करें, आज हर किसी के माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई बड़े से बड़े लॉजिस्टिक कंपनी का MD हो, लेकिन बहुत से कम लोग चाहते हैं कि वो सोशल वर्क करे। सोशल वर्क के अंदर पैसा नहीं है, हर चीज़ पैसा नहीं होती, लेकिन जो तन मन धन तीनों चीज़ें अपने नीडी पीपल्स के लिए झोंक दे और अपने परिवार को एक साइड रखकर नीडी पीपल्स के लिए काम करे, वो शख्सियत है हिमांशु वर्मा जी, जो मेरे साथ आज मौजूद हैं। हिमांशु वर्मा जी के बारे में अगर मैं बताऊं, रोटरी क्लब प्रेसिडेंट रह चुके हैं शादरा से, बहुत से सोशल वर्क करते हैं, आए दिन समाज सेवा में लगे रहते हैं, होटल्स का खुद का बिजनेस है, गोल्ड लोन का खुद का बिजनेस है, और आए दिन पेपर्स की क्लिपिंग में हम हिमांशु वर्मा जी को जरूर देखते रहते होंगे। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हिमांशु जी, जीवनी से शुरू मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि फैमिली का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा, और आपकी जो एज अभी इतनी है भी नहीं, लेकिन आपने कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस आपको बिजनेस फील्ड का हो चुका है, ये कैसे? एक्चुअली जब मेरी लाइफ स्टार्ट हुई, मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत जल्दी खो दिया था। तो जब अर्ली एज में पेरेंट्स को खोने का सेटबैक था, मेरा लाइफ का मोटिव ही मतलब मेरे लाइफ का जो मोटिवेशन जो हुआ वो यहीं से स्टार्ट हुआ। 2011 में मैंने अपने मदर को खोया, 2012 में मैं अपने फादर को। फैमिली में और कोई ज़्यादा था नहीं, कोई ब्रदर नहीं, 2 सिस्टर्स थी मेरी। उसके बाद वहीं से मैंने काम शुरू किया अपना। इवन जब मैंने काम तो शुरू कर दिया था 2002 से, और पता था कि कोई है नहीं मेरे साथ, और ये भी पता था कि अब मुझे ही करना है। तो अपने आप को ही मैंने मोटिवेट किया, मेरी बड़ी सिस्टर ने मेरे को मोटिवेट किया, और मैंने बस काम किया। और जैसे जैसे, और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मेरे पेरेंट्स गए हैं, वो ऊपर जाके शायद मुझे सिर्फ ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं, और मैंने लाइफ में ग्रो उनके जाने के बाद किया। सर, एक सवाल रहेगा कि जीरो से हीरो का, मैं हीरो कहूँगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में ये इमेज बनी हुई है हिमांशु वर्मा की, ये जीरो से हीरो का जो सफ़र रहा है हमारी नॉलेज में, तो कैसे रहा है, कितनी ज़्यादा मुश्किलों का आपने सामना करना पड़ा, और माता पिता के खोने के बाद, लेकिन जब वो पहले थे तो पेरेंट्स का कैसे सपोर्ट रहा? पेरेंट्स का मेरे को हमेशा से सपोर्ट रहा है। एक्चुअली हम लोग पहले इतना वेल ऑफ नहीं थे, स्टार्टिंग से ही फाइनेंशियल क्राइसिस तो हमेशा से ही रहे, इसलिए मैंने बहुत अर्ली एज से काम शुरू किया, फ्रॉम 2002 से, जब मैंने 12th पास आउट भी नहीं करी थी। तो तब से मैंने काम शुरू किया। फाइनेंशियल क्राइसिस थे, मदर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, काम में कोई शर्म नहीं करी, जो काम मिल गया कर लिया। 2000 रुपीज़ की मुझे याद है आज भी, जब मेरी पहली जॉब थी 2000 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट की थी 2002 में। उसके बाद मैंने जॉब करी, फिर मैंने स्किप किया जॉब से, फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। अपने मेरे मैं अकेला नहीं हूँ मेरे बिज़नेस में, मेरे 2 पार्टनर्स हैं मेरे साथ, तो उनके साथ मिलके बस मैंने ग्रो किया लाइफ में। पार्टनर्स का नाम सर? मिस्टर हरिशंकर यादव, मिस्टर नवीन मल्होत्रा। तो कब से पार्टनर्स हैं और किस तरह का उनका सपोर्ट रहता है? क्योंकि ज़्यादातर अगर हम देखते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस ज़्यादातर लॉन्ग नहीं चलते हैं, पार्टनरशिप ब्रोक हो जाती है या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती है, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो पार्टनरशिप बिजनेस को बहुत दूर तक ले जाते हैं। तो किस तरह का सपोर्ट रहा है पार्टनर्स का, जो आप इस मुकाम तक आज यहाँ पर हैं? आई थिंक एक अच्छी पार्टनरशिप के लिए मेरे लाइफ का एक प्रिंसिपल है कि अगर पार्टनरशिप वही ग्रो करती है कि मैंने ये माना कि आज मैं जो भी हूँ ना, मैं कुछ नहीं करता, मेरा पार्टनर करता जो करता है। मैं काम नहीं करता, मेरा पार्टनर काम करता है, मैं रिवॉर्ड लेता हूँ, बस सेम चीज़ उसकी है। इसलिए मैं जो हूँ आज मेरे पार्टनर की वजह से हूँ। सर, फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने बताया, तो फादर भी इसी लाइन में शुरू से थे या आपका इंटरेस्ट बिजनेस में कैसे आया?
एक्चुअली हमारा जो आज फोर फादर्स का बिज़नेस है वो टेलरिंग बिज़नेस है, जो कि आज भी मैं रन कर रहा हूँ। वो 90 इयर्स पुराना बिज़नेस है। सिल्को टेलर्स के नाम से हमारी शॉप है, जो हमारा टेलरिंग बिज़नेस है ओल्ड दिल्ली में। और मेरे फादर के बाद मैंने बिज़नेस बंद नहीं किया, मैं उसको आज भी रन कर रहा हूँ। तो मेरे फादर का बिज़नेस अलग था, मेरी लाइन अलग है। मेरी सिस्टर भी, मैं बोथ सिस्टर आर वर्किंग। जो मेरी बड़ी सिस्टर है चारू वर्मा, शी इज़ वर्किंग इन अ NGO सेक्टर, एंड जो छोटी सिस्टर है मेरी नेहा वर्मा, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इन आर्किटेक्चर फील्ड। तो हमारी लाइन फैमिली में वर्किंग सारे थे और सबकी लाइन अलग थी। फैमिली बिजनेस किसी ने ज्वाइन नहीं किया। होटल्स का बिजनेस है, गोल्ड लोन का बिजनेस है और साथ के साथ ट्रेड का बिजनेस है। क्या क्या करते हैं, मतलब सर इतनी छोटी सी उम्र में क्या क्या लेके बैठे हैं? अभी हमारा गोल्ड लोन का काम है। अयान फिनसर्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मेरी खुद की हमारी NBFC है, उसमें AFI ईजी गोल्ड लोन के नाम से हमारा लोन अगेंस्ट गोल्ड का काम है। रियल एस्टेट का काम भी है हमारा वेल्थ ग्रुप के नाम से, वेल्थ एवेन्यू रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। और एक होटल है हमारा गोवा में, वैनसेट कॉटेजेस के नाम से। तो होटल आपका ही है या वो पार्टनर्स में? मैंने कहा ना, मैं कोई काम अकेले नहीं करता, कर ही नहीं सकता शायद मैं करता काम ही नहीं करता। मतलब टीम वर्क आपको चाहिए। ओके। आयान जो आपने बताया, आयान बेटे के नाम पर है, तो बेटे के नाम पर ही खोलने का कुछ मकसद? हाँ, मेरे को अपने बेटे के लिए करना था कुछ। एंड रियल स्टेट की आप बात कर रहे हैं, तो रियल स्टेट की हालत तो सर बहुत खस्ता है। बहुत लोग विश्वास भी नहीं करते हैं आजकल, बिल्डर्स पे भी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह लोगों के पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं, उनको रिफ़ंड नहीं मिलता। रिफ़ंड जब वो कई जगह ऐसे केसेस हमारे चैनल ने खुद स्टिंग ऑपरेशंस में पता किया है, कई जगह ऐसी होती हैं कि जब उनका वक्त आता है फ्लैट मिलने का, वो बिल्डर की डेथ हो गई होती है। तो कैसे भरोसा करें रियल स्टेट पे? हम लोग बुकिंग में हमारा वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट है। हम लोग जो बेसिक जो मतलब लोग हार्ड एंड मनी है सबकी, हमें लोगों का पैसा ख़राब नहीं करना। और जो भी हम लोग काम करते हैं रियल एस्टेट के अंदर, हम लोग बुकिंग अमाउंट पे नहीं करते, हम लोग फाइनल पोजीशन पे पेमेंट करते हैं बस। डायरेक्ट मतलब कोई इसमें बुकिंग अमाउंट या एडवांस पेमेंट हम नहीं लेते। हाँ, टोटल रजिस्ट्री वाला। एंड सर गोल्ड का जो आपने थर्ड बिजनेस बताया, गोल्ड में किस तरह से आप लोन देखते हैं? गोल्ड में लोन अगेंस्ट गोल्ड जो है, हम लोग गोल्ड आता है हमारे पास और हम लोग उसको उसके अगेंस्ट लोन करते हैं। अमाउंट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मतलब एक पर्सन, मतलब कोई अमाउंट फिक्स होगा एक पर्सन को कितना देना है? एक पर्सन को हम मैक्सिमम 20 लाख से ऊपर नहीं देते। सर जितनी समाज सेवा आप करते हैं शायद ही कोई करता होगा, और क्योंकि आए दिन देखते हैं कि रोटरी क्लब के द्वारा ये किया गया। रोटरी क्लब जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर है, आप लोगों को भी शायद नहीं पता होगा। रोटरी क्लब जो भी बना हुआ है वो इंटरनेशनल लेवल पर है। बहुत से हजारों करोड़ों में रोटरी क्लब्स के मेंबर्स आज की डेट में हो चुके हैं। कोई भी अगर फंक्शन हो, कोई भी नीडी पीपल्स का हो, कोई NGO में कुछ समाज सेवा हो, रोटरी क्लब हमेशा से ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। रोटरी क्लब के मेंबर्स भी प्रॉपर एजुकेटेड, वेल सेटल्ड एंड प्रोफेशनल्स होते हैं, जो वाकई में ही दूसरों की मजबूरी और कमजोरी को समझते हैं, तभी उनकी हर जगह हेल्प करते हैं। रोटरी क्लब के आप सर शादरा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत एक बड़ा पद होता है इतने बड़े क्लब के प्रेसिडेंट का होना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रेसिडेंट, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती क्या क्या है, बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, रोटरी जो है वो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। हर एरिया में उसके क्लब्स बने हुए होते हैं। मैं जब उसका प्रेसिडेंट बना, मेरे क्लब ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप उस वक्त मेरे साथ क्या रहा, मेरा माइंडसेट क्या था उस वक्त। देखो, कोई भी इंसान है, आप डे टू डे बेसिस में बहुत सारे अच्छे काम करते हो, बुरे, और गलती से आपसे गलतियां भी हो जाती हैं जो आपको नहीं पता चलती, ठीक है। तो मेरे लिए रोटरी जिस वक्त मैं प्रेसिडेंट बना, मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म था कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शायद जो मेरे से अनजाने में गलतियां हो गई हैं, जो इंटेंशनली नहीं हुई, मैं उसका पे बैक कर सकूं, ठीक है। और वो होगा ऐसे ही, जितना अपने हाथों से लोगों के लिए हेल्प कर सकते हो वो कर देनी चाहिए। और मैंने अपने उस एक टेन्योर में जितना मेरे से हो सकता था, मैंने उतना कम किया। मैंने डायलिसिस सेंटर ओपन किया अपने टेन्योर में, मैंने ओल्ड एज होम में काफ़ी सपोर्ट किया, मैंने बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए, मैंने नीडीज़ को फूड खाना खिलाया, बहुत मतलब हेल्थ चेकअप कैंप लगाए, मतलब बहुत काम किया मैंने अपने टेन्योर में। बाकी जो फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं प्रेसिडेंट था, हमारे एक क्लब के मेंबर की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया वो, और उनकी बहुत स्मॉल किड्स थे, छोटे छोटे,
तो मैंने बीइंग अ प्रेसिडेंट अपने क्लब की तरफ से 2 इयर्स तक 50,000 रुपीज़ पर मंथ देने का कमिटमेंट किया, जो मैं आज भी दे रहा हूँ। तो अब बात वही आती है, अब आप एक क्लब में हो और वो क्लब नहीं होता, वो आपकी फैमिली बन जाता है। तो अगर उस फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आज उसको फेस करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए मेरा पूरा क्लब हमेशा ऑलवेज अवेलेबल है। ये, और रही बात इसके अंदर कंटिन्यू करने की या काम करने की, आज मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, तो जो भी प्रेसिडेंट रहेगा फ्यूचर में, और आज प्रेसिडेंट है विकास श्रीवास्तव, मैं अपने प्रेसिडेंट के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और मैं अपने क्लब के लिए जो मुझसे हो सकता है मैं सब करूँगा। क्या लगता है सर, रोटरी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लगातार इसके मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं, प्रोसीजर क्या है? क्योंकि अगर जहाँ तक मैंने सुना है, एक आम बंदा रोटरी का मेंबर नहीं बन सकता, तो ये मैं डिस्क्रिमिनेशन समझूँ या क्या समझूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान रोटरी का मेंबर बन सकता है। इसमें ईयरली फीस होती है, आप ईयरली फीस पे करोगे और आप मेंबर बन सकते हो उसकी। रोटरी के जो इवेंट्स होते हैं बहुत बड़े हाई लेवल्स पे होते हैं, तो क्या कंट्रीब्यूशन रहता है मेंबर्स का? किस तरह से आप लोग डिज़ाइन करते हैं, या गवर्नमेंट इसके अंडर होती है या गवर्नमेंट को कोई फीस जाती है? नहीं, गवर्नमेंट को फीस नहीं जाती, इसमें फ़ीस RI इंटरनेशनल को जाती है फीस, और रोटरी डिस्ट्रिक्ट को फीस जाती है। बस 2 जगह फीस जाती है। और इसके बाद आप बेसिकली क्या है ना, अब एक क्लब आप है जो सिर्फ और सिर्फ सोशली काम कर रहा है, और सोशल काम करने के साथ साथ हम लोग एक फैमिली बन जाती है जिसको हम लोग एंजॉय करते हैं। अभी सर फैमिली में कैसे हैं और कौन कौन है और क्या कर रहे हैं सब? मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर है, मेरी वाइफ है, एक बेटा है मेरा अयान, वो बहुत शैतान है, मेरे पापा हैं वो। 6 years old और ही इज़ माई फादर नाउ। बच्चों की बात कर रहे हैं सर, बच्चे शैतान ना हो तो बच्चे फिर किस बात के? बच्चों की हरकतें ही होती हैं और छोटी शैतानियों की उनका होता है। मैं मेन बात पे आता हूँ कि जिस तरह से आप डोनेशंस करते हैं और रोटरी क्लब की तरफ भी करते हैं, उनके साथ मेंबर्स के साथ मिलकर करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा होता है जैसे हर फेस्टिवल रोटरी क्लब मनाता है। जैसे कि हमने सुना है आपने दिवाली पिछली बार 3 बार दिवाली बनाई, तो ये 3 बार दिवाली बनाने का जो हिमांशु वर्मा की 3 बार दिवाली का फेमस किस्सा है वो क्या है? 3 बार दिवाली, अब ऐसा है कि जब मैं प्रेसिडेंट था या आज भी, मैंने पहले दिवाली बनाई अपने घर से पहले बनाई, मैंने ओल्ड एज होम में बनाई दिवाली, और अच्छा लगा मुझे क्योंकि लोग अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, नहीं अच्छा लगता मुझे, तो उनके साथ कौन मनाएगा दिवाली? तो मैंने अपने क्लब के साथ मिलके, अपने यंगस्टर्स के साथ मिलके लास्ट ईयर पहले ओल्ड एज होम में दिवाली बनाई। सर एक इन्फॉर्मेशन आई थी, वो सच है या नहीं वो आप बताएंगे। डायलिसिस सेंटर आपके द्वारा खोला गया था और चांदनी चौक के आसपास ही खोला गया था, और मात्र 500 रुपये में उसमें इलाज डायलिसिस हो सकता था, तो क्या वो सच है? और सच है तो वो आज है कि नहीं? मैंने अपने टेन्योर में, बेसिकली ये भी एक मेरा रोटरी का प्रोजेक्ट था, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। मैंने ओल्ड दिल्ली के अंदर एक डायलिसिस सेंटर ओपन किया है, जो मैंने अपने टेन्योर में ओपन किया था। तो उसके अंदर आप लोग 500 रुपीज़ में डायलिसिस करवा सकते हो। जो मचान वाले बाबा का मंदिर है, मंदिर के अंदर ही डायलिसिस सेंटर है, और वो आज भी ओपन है। आज भी ओपन है? पब्लिक के लिए ओपन है, नीडीज़ के लिए ओपन है, और जो इंसान वहाँ 500 भी नहीं पे करता, हम उसका फ्री में डायलिसिस करते हैं। तो सर ये डायलिसिस जो होता है ये प्रॉपर प्रोफेशनल डॉक्टर्स करते हैं? यस, प्रॉपर प्रोफेशनल डॉक्टर्स करते हैं। तो ये मैं ये समझूँ कि 500 रुपये में डायलिसिस करवाना, ऊपर से प्रोफेशनल डॉक्टर्स की फ़ीस देना, सैलरीज देना, तो मेनली ये है कि पीपल्स के लिए खोला है, क्योंकि उसमें डायलिसिस सेंटर का कोई प्रॉफिट दिखता नहीं है। वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, वहाँ से प्रॉफिट का इंटेंशन ही कोई नहीं है। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो 500 रुपीज़ आती है, उसके अलावा जो मेडिसिन होती हैं वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और मंथली हम कुछ ना कुछ डॉक्टर्स की सैलरी हम लोग वो हम ही पे करते हैं, हमारा क्लब पे करता है। सर किस तरह के प्रोजेक्ट्स और रोटरी क्लब और आपके द्वारा मेनली किए जाते हैं, और क्या क्या अभी तक कर चुके हैं आप? जैसे डायलिसिस सेंटर हो गया, नीडी पीपल्स के लिए डोनेशंस हो गई, व्हीलचेयर आप डोनेट करते हैं काफ़ी जो हैंडीकैप लोग होते हैं, और क्या क्या? फ्यूचर में जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है रोटरी के अंदर, वो ये है कि अगर मैं कभी कर पाया, कोशिश कर रहा हूँ, शायद कर भी दूँ, मेरे को ओल्ड एज होम और मेंटल रिटार्डेड बच्चे, इनका एक ही सेंटर बनाना, एक स्कूल बनाना है। जो बच्चे अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मेंटली वो वेल ऑफ नहीं होते, उनको
ऐसे स्पेशल स्कूल में जो डाल देते हैं, मैं उनको जॉइंट करके एक ही स्कूल बनाना चाहता हूँ, ताकि ओल्ड एज जो पीपल हैं उनको बच्चे मिल जाएंगे और बच्चों को टेक केयर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया और बहुत यूनिक थिंकिंग, लाइफ की अचीवमेंट होगी अगर मैंने ये काम कर दिया तो। क्या मैसेज रहेगा सर आपकी तरफ से जो व्यूअर्स और जनता आपको देख रही है उनको? जितना हो सके लाइफ में खुश रहो और अपने हाथों से जितना लोगों का हो सकता है उतना लोगों का हेल्प करो। इसी सिलसिले में बात करेंगे हरीश मल्होत्रा जी से, जो हिमांशु वर्मा जी के साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं और काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। सर हरीश जी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। सबसे पहले हरीश जी, हिमांशु जी ने जैसे बताया कि अकेले हिमांशु जी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, पार्टनर्स का बहुत बड़ा रोल है और बहुत महत्व है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हरीश जी के ने जो कहा वो सच में सही है? बिल्कुल सही है, मिलके ही आगे बढ़ता है इंसान, अकेले नहीं बढ़ पाता। जो मिलके चलने में फायदा है उस अकेले में नहीं है। क्या लगता है कि हरीश जी के साथ जो पार्टनरशिप रही है और आप उनसे सीनियर भी हैं, आपका जो योगदान रहा है कंपनी में, आज कंपनी जिस मुकाम पे खड़ी है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, स्टार्टिंग में कैसी थी और अब कैसी है? स्टार्टिंग में तो थोड़ी मुश्किल होती है, अब तो बिल्कुल सही चल रही है। और उसमें अब हमने वेल्थ वेन्यू कॉटेज, वेल्थ वेन्यू रियल इस्टेट और गोल्ड लोन का भी चालू किया है, इसमें आगे बढ़ते ही जा रही है। तो जो आपकी पार्टनरशिप है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। पार्टनरशिप सही चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कंपनी जिस तरह से रियल एस्टेट में काम करती है और रियल एस्टेट के लोग, मैंने हरीश जी से भी ये सवाल किया था कि रियल एस्टेट के लोग विश्वास, आजकल कस्टमर्स रियल एस्टेट में विश्वास नहीं करते हैं, बिल्डर्स बहुत से फ्रॉड निकल जाते हैं। कंपनी की क्या पॉलिसी है आपकी कि क्यों विश्वास करेंगे लोग? नहीं, हम तो जो बनाते हैं पब्लिक के सहायता के लिए, पब्लिक को छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि आम लोगों के लिए हो जाता है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। गोल्ड लोन का क्या हिसाब किताब रहता है? गोल्ड लोन हम ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, जिसको जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से हम उनको देते हैं। 60% 70% तक भी दे देते हैं, उसको सामने वाले के हिसाब से ही देते हैं। रोटरी क्लब के साथ आप भी जुड़े हुए हैं सर? रोटरी क्लब से मैं भी जुड़ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर तो बात अलग ही है, क्योंकि रोटरी क्लब एक ऐसा क्लब है जो इंटरनेशनल लेवल पर है, बहुत लोगों के लिए, नीडी पीपल्स के लिए काम करना है। रोटरी क्लब से आप कब जुड़े थे और क्यों जुड़े थे? 3 साल हो गए रोटरी क्लब से जुड़े। और रोटरी क्लब का जो हमने देखा कि आम पब्लिक लोगों, गरीब लोगों के लिए बहुत मदद हो रही है और हर जगह हम पहुँचते हैं जहाँ भी किसी को ज़रूरत है। गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए, उनके कुछ सामान चाहिए, उसके लिए पूरी सहायता देते हैं। हम खुद ढूंढ के पहुंचते हैं। गरीब विकलांग बच्चे हैं, उनकी भी हम सहायता करते हैं, उनके स्कूल की फीस वगैरह वो भी हम देते हैं। कैसे तालमेल बना और किस तरह से आप लोग एक दूसरे को जाने? हमारा काफ़ी पुराना जान पहचान है, तो उसी से जुड़े, पार्टनर बने और आगे बढ़ते ही जा रहा है काम, इससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सर क्या कहना है कि जिस तरह से राजनीति की इस बार चल रही है, मैं थोड़ा सवाल रखूंगा क्योंकि हमने सुना है कि आप थोड़ा पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है, मतलब? मैं भारतीय किसान मोर्चे का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ और जो ये चल रहा है अपोजिट पार्टियाँ ही थोड़ा ख़राब कर रही है, माहौल को ख़राब चल रही है। ये है तो ये किसान जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं? किसान सही नहीं कर रहे, बकावे में आ रहे हैं, दूसरे अपोजिट पार्टियों के बकावे में आके ये देश को बदनाम कर रहे हैं। इसमें कुछ होने वाला नहीं है। 26 जनवरी को इस बार जो हुआ वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था, शर्मनाक था हमारे देश के लिए। मतलब क्या इस हद तक ये किसान बहकावे में जा सकता है? किसान अपोजिट पार्टियों के बहकावे में आके ये करा है और सारे वो किसान नहीं थे जो वहाँ गए, बहकावे में आए हुए वो लोग थे जो वहाँ पहुँचे। हिमांशु वर्मा जी ने बताया कि वाकई में ही जो आजकल बच्चे इस हद तक गुजर जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं ओल्ड एज होम्स में, ओल्ड एज होम्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है। जिस उम्र में माँ बाप की सेवा करनी चाहिए उस उम्र में आप माँ बाप को अगर ऐसी जगह पे छोड़ोगे तो ये सही नहीं है। और ड्रीम प्रोजेक्ट जो हिमांशु वर्मा जी ने बताया, अगर ऐसे ही हिमांशु वर्मा हर भारत देश का व्यक्ति बन जाए तो ये भारत देश जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये भारत देश इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में जो बढ़ रहा है ये और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है अगर हर व्यक्ति की थिंकिंग हिमांशु वर्मा जैसी हो जाए। एक
ओल्ड एज होम और मेंटल असाइलम जो बच्चे होते हैं उनको एक जगह एकत्रित करना और ये माइंडसेट लगाना कि ओल्ड पेरेंट्स को बच्चे मिल जाएं और बच्चों को माता पिता का सहारा मिल जाए, भगवान ही सोच सकता है, ऐसा हमें लगता है। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार 24+।